बिना ड्राइवर के दौड़ रही तेज रफ्तार से ट्रेन। ये फिल्म नहीं, असली बात है। जानिए फिर कैसे इसे रोका गया। अब तक आपने बिना ड्राइवर की ट्रेन का किस्सा आपने बस फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताएंगे जब बड़ी मशक्क़तों से बिना ड्राइवर की चलती ट्रेन को रोका गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बिना ड्राइवर के ट्रेन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मशक्क़तों के बाद उसे रोका जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम इस कहानी को आपको बताते हैं। ये कोई कहानी नहीं, यह एक सत्य घटना है। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं। बिना ड्राइवर की ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर उसे रोका न गया, भयानक हादसा होगा। तभी हीरो की एंट्री होती है और वो मशक्क़त करते हुए किसी तरह ट्रेन को रोक देता है और ऐन मौके पर बड़ा हादसा होने से टल जाता है। ऐसा कुछ ही सीन आपने आज तक कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जब एक ट्रेन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी बिना ड्राइवर दौड़ती रही। वाकई यह घटना बड़ी दिलचस्प थी। आइए पूरी घटना चक्र को हम जानते हैं। यह अमेरिका के उत्तर पूर्व में ओहायो राज्य है। नील मार्गस्ट्रॉग भी यहीं के रहने वाले थे। बात है 15 मई 2001 की, जब यहाँ CSX नाम की एक मालगाड़ी चलने वाली एक कंपनी ने रेल यार्ड में मालगाड़ियों से सामान उतारना, चढ़ाना, इंजन, बोगियां, ट्रेन चेंज करना आदि काम चल रहा था। उस दिन क्रू में एक कंडक्टर, एक इंजीनियर और एक ब्रेकमैन, ये 3 ही लोग थे। 888 नंबर के एक लोकोमोटिव इंजन के साथ 47 बोगियां थीं, जिसमें से ज़्यादातर तो खाली थी, लेकिन कुछ बोगियों में लोहा लक्कड़ भरा हुआ था और 2 बोगियां किसी टॉक्सिक केमिकल से भरी थी जो पेंट और गोंद बनाने के काम आती थी। इंजीनियर दोपहर 12 बजे इंजन पर चढ़ता है और उसे दूसरे ट्रेन पर ले जाने के लिए एक स्विच दबाना होता है। वो ब्रेक दबाकर उतरकर स्विच चेंज करने चला गया। उसे लगा था कि स्विच दबाकर वह दोबारा ट्रेन में चढ़ जाएगा, लेकिन यह क्या? उसने देखा कि ट्रेन की स्पीड तो बढ़ रही है। घबराते हुए उसने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। इस सब के बीच में ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी थी। इंजीनियर लगभग 80 फीट तक इंजन की रेलिंग से लटकते हुए फिसलने के बाद भी उसे रेलिंग छोड़ दी। आपको ये बात पता होगा कि ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करना मतलब मौत को दावत देना था। ब्रेकमैन और कंडक्टर ने जब यह सब देखा तो आनन फानन में अपनी कार ट्रेन के साथ साथ दौड़ा दी। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में इंजन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगा था। ब्रेकमैन और कंडक्टर ट्रेन से पहले अगली क्रॉसिंग पर पहुँचे, लेकिन जब तक ट्रेन इतनी तेज़ी स्पीड पकड़ चुकी थी कि उस पर कूदने की कोशिश करना मौत को दावत देना जैसा था। बिना किसी ड्राइवर के ट्रेन 8888 आबादी भरे इलाकों और रोड क्रॉसिंग में बिना सायरन और सीटी बजाए भागी जा रही थी। ट्रेन को डीरेल रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण वह भी नहीं हो सका। इंजन के बाहर की तरफ अगले इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ बटन पर गोलियां भी दागी गईं, लेकिन काम बन न सका। फिर क्या था? अधिकारियों को एक तीसरा सूझा और डनकर नाम की जगह पर खड़ी एक अन्य मालगाड़ी के ड्राइवर को तुरंत सूचना दी गई। प्लान के मुताबिक ड्राइवर
इंजन ने अपनी रेल के डीपल पर कर 888 का पीछा किया और 80 किलोमीटर की स्पीड पर इंजन को मालगाड़ी को आखिरी बोगी से जोड़ दिया। आमतौर पर यह काम अधिकतम 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक ही किया जा सकता है। 8888 से पीछे से जुड़ा इंजन ने धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ आगे का इंजन पूरी तरह से ट्रेन को दूसरी दिशा में खींच रहा था। लिहाजा ट्रेन रुकी तो नहीं, पर उसकी स्पीड कम हो गई। हॉर्सफील्ड, जो अपनी कार से ट्रेन का पीछा कर रहे थे, कैंटन नाम की क्रॉसिंग पर ट्रेन से पहले पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ट्रेन पहले से धीमी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। हॉर्सफील्ड ने जैसे तैसे इंजन पर चढ़कर जल्दी से ब्रेक लगाया और ट्रेन धीमे धीमे चलकर रुक गई। यह पूरा घटना चक्र 2.5 घंटे तक चलता रहा और अब तक ट्रेन 106 किलोमीटर तक दूरी तय कर चुकी थी। आखिर क्या हुई थी गलती जिसकी वजह से ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी? तो हॉलीवुड में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। घटना की जांच से पता चला कि ब्रेक लगाते समय इंजीनियर गलती की हुई थी। दरअसल ट्रेन में इस मॉडल में ब्रेक लगाने और स्पीड बढ़ाने का लीवर एक ही था। बस एक बार बटन दबाकर उन्होंने बदला जा सकता था। इंजीनियर ने जब ट्रेन का लीवर खींचा था तब वह एक्सेलरेशन मोड में था। किस्मत से इस मामले में कोई हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से कहानियों से जुड़े रहिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।